हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से आवर्धन, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। समझते हैं कि होता क्या है मैग्निफिकेशन। आवर्धन आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है, रेशियो होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं कि अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज इंग्लिश में तो एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन, यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन। आवर्धन यानी कि इसको सिर्फ मतलब है कि इमेज कहाँ बन रहा है, इससे नहीं, इससे भी मतलब है। और इमेज कैसे बन रहा है आवर्धन बताता है। इमेज की नेचर क्या है इस बात को आवर्धन बतलाता है। आइए यहां से समझते हैं। छोटा एम से इसको डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं बुक में भी मिलता है कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब जितना एरिया छेकेगा उसको, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा वस्तु का क्षेत्रफल, इन दोनों का भी अनुपात जो होता है आवर्धन ही कहलाता है। या रूट अंडर, यहां से अगर रूट भी चला दे ये भी सही है, रूट अंडर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा वस्तु का क्षेत्रफल, यह भी आवर्धन कहलाता है। यानी वस्तु और प्रतिबिंब की नेचर बताने वाला जो है यही है आवर्धन। दर्पण में इसको जो होता है -b/u कहते हैं। अब कोई पूछे कि गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या कहलाता है, तो कहिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं आप कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इन दोनों को भी क्या कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की क्षेत्रफल वस्तु की क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वे भी क्या कहलाता है, यह भी आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात भी आवर्धन होता है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गर्मी है, ठीक समझे यहाँ तक। अब आवर्धन के बारे में यहाँ तक समझ लिए तो अब समझेंगे आवर्धन पॉजिटिव कब होता है, आवर्धन निगेटिव कब होता है। आवर्धन पॉजिटिव कब होता है और आवर्धन निगेटिव कब होता है। आवर्धन पॉजिटिव का मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। और जब सीधा बनता है तो क्या बनेगा बाबू, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वह काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक। और जब यही प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, यही प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो बोलेंगे कि वास्तविक बनेगा। अब बताइए आप कि यहां तक अच्छा समझे क्या, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी -v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, आवर्धन। तो यह जो होता है गोलीय दर्पण के लिए, किसके लिए है जी, गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए। लेकिन वहीं पर अगर कहते v/u तो यह बोलेंगे लेंस के लिए। डिफिनेशन सेम सुनाएंगे, परिभाषा सेम होगा, उसमें भी बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण पूछेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। बस फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। दर्पण में जो है -v/u बोलेंगे और लेंस में v/u बोलेंगे।
बस यहाँ तक आपको आया समझ में जी? यहाँ तक आया तो आप नोट कीजिए इसको। थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए बस, और क्या। चलिए आगे देखें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि m का मान 1 कब होगा? क्या m का मान 1 से ज्यादा भी होता है? अरे बाबा, हमने सोचा भी नहीं था कि m का मान 1 से कम होगा। ये हो क्या गया? जरा सा समझते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही m का वैल्यू होता है। तो जब दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी 3 3 रखिए, 1 1 रखिए, 2 2 रखिए, जितना हाइट इमेज का होगा उतना ही किसका? ऑब्जेक्ट का। दोनों का रेशियो जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1:1 में हो जाएगा। तो m का मान 1 हो जाएगा। क्या यहाँ पे समझे? तो m का मान 1 कब होगा? जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा तो क्या होगा जी? m का मान 1 होगा। तब m का मान 1 होगा। और देखिए, जब m का मान बढ़ कब जाएगा 1 से? जब इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। और पूछेगा कि अवतल, उत्तल, समतल 3 दर्पण दिए हैं, उसमें किसका इमेज का साइज जो है बड़ा होता है, किसका आवर्धन 1 से ज्यादा होता है? तो निश्चित रूप से आप मारिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब तो बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी। लेकिन बाकी ऐसा कोई भी दर्पण नहीं है जिसमें प्रतिबिंब क्या बने? बड़ा बने। क्योंकि समतल बराबर बना लेता है, अवतल खुद से छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा। तो अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा छोटा बराबर बनता है। बड़ा बनने का कंडीशन मात्र एक सोचा जाएगा तो सिर्फ अवतल में है। तो अवतल उसमें से ऑप्शन में से आप टिक लीजिए। यहाँ पे बोलेंगे कि इमेज का साइज क्या हो जाएगा जी? बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब बड़ा होगा, यानी वस्तु बड़का चुकी रखें, खूब बड़का चुकी ट्रक लेके आएंगे, हिट चुकी दिखाएगा शीशा, मिरर। दर्पण जो है शीशा नहीं, मिरर। हिट सब छोटा साइज दिखाएगा तो कौन सा बोलेंगे कि m का मान क्या है जी? वहाँ पे 1 से कम है। तो हमेशा 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 किसमें प्रतिबिंब छोटा बनने की कंडीशन है तो नाम है उसका उत्तल दर्पण। हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनने की किसमें है कंडीशन तो नाम है समतल दर्पण। और हमेशा तो नहीं कहेंगे जिसमें बराबर भी, छोटा भी और बड़ा भी बनने का कंडीशन है, तो तीनों के लिए नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। क्या आपको समझ में आया? यहाँ तक आया बढ़िया से समझ में? तो इसको जो है आप नोट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।